हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। और आज हम पहली बार एक प्रोडक्ट रिव्यू की वीडियो आपके लेके आए हैं। बहुत लोग हमसे बोलते थे कि यार आप कोई प्रोडक्ट को रिव्यू क्यों नहीं करते हो, प्रोडक्ट रिव्यूज दिखाओ हमको, तो बेटर रहेगा उनको चूज करना है क्या कंपोनेंट उनको यूज करना है। तो हम आपके लिए ये वाला एक नया प्रोडक्ट लेके आ गए हैं, हमारा मॉनिटर। सबसे पहले हम लोग मॉनिटर से ही स्टार्ट करते हैं बिकॉज वही हमको डिस्प्ले देगा, वही एक्चुअल आउटपुट देगा आपके पीसी का। तो हम वही एक नया प्रोडक्ट लेके आ गए हैं। एंड प्लीज नोट, दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो एट ऑल। ये हम सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या नॉलेज हमें एक नया प्रोडक्ट मिला उसका क्या नॉलेज आपको हम पहुंचाएं, ये सबसे मेन पॉइंट था। एंड इसका क्या यूज केस है, क्या आप क्यों, आप कब लेना चाहिए आपको, कब नहीं लेना चाहिए आपको, एंड कितने का है, ये सब हम आपको दिखाएंगे। सारे फीचर्स दिखाएंगे, क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, सब कुछ आपको बताएंगे ताकि आप प्रॉपर्ली एक डिसीजन ले सको। हर बच्चे का ये ड्रीम होता है, स्पेशली गेमर्स का, कि उनको एक बढ़िया मॉनिटर मिले, स्पेशली जब उनको ई स्पोर्ट्स गेमिंग करनी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 240 हर्ट्ज में उनको गेमिंग करनी हो। ठीक है, अब ऐसे मॉनिटर्स जो 1080p हो, 27 इंच हो और 240 हर्ट्ज पे रन कर रहे हो, यूजुअली काफी एक्सपेंसिव आते हैं। अगर मैं 2K की बात करूं तो 36, 38, इवन 40 टच भी हो जाता है। एंड जो 1080p मॉनिटर जैसे ये 1080p मॉनिटर है, आपको यूजुअली डिफरेंट ब्रांड्स के 20,000 के आसपास मिलेंगे, इवन 21,000, 20,000 डिपेंडिंग अपॉन क्या ब्रांड आप लेते हो। ठीक है, अब इस वाले में क्या है, सबसे बढ़िया पॉइंट ये है कि ये वाला सिर्फ आपको 18,500 रुपए में मिल जाता है। एंड इसके फीचर्स आप सुनोगे तो यू विल बी शॉक्ड कि भाई आपको सेम इफ नॉट बेटर फीचर्स जो हैं आपको कम कॉस्ट में मिलते हैं। तो ये है लेनोवो का R27FC30। नया प्रोडक्ट है मार्केट में, अभी बहुत इसके कम रिव्यूज हैं, बहुत कम लोगों को ही पता चला इस मॉनिटर के बारे में। तो हमने कहा हम आपको जरूर बताएंगे क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं इसके बॉक्स में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपका मॉनिटर तो आएगा ही आएगा। सेकेंड, उसका पूरा का पूरा स्टैंड आता है और इट इज वेरी इजी टू प्लग इन एंड लिटरली आप बहुत इजीली इसको चार्ज को डाल के आप इसको सेटअप कर सकते हो। नेक्स्ट आएगा पावर कॉर्ड आएगा इसका, एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डीपी कॉर्ड आएगा। आप एक चीज याद रखना, जब भी आपको 165 हर्ट्ज से ऊपर का अगर आपको रिफ्रेश चाहिए तो आपको डीपी केबल ही लगानी पड़ती है, आपके ग्राफिक कार्ड में डीपी पोर्ट जरूर मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर फीचर्स क्या क्या है इस मॉनिटर के अंदर। सबसे पहले तो बेसिक फीचर्स ये हैं, इसके 1080p मॉनिटर है फुल एचडी। सेकंड, 27 इंच है। थर्ड, इट इज अ 240 हर्ट्ज मॉनिटर स्पेशली फॉर ई स्पोर्ट्स प्लेयर। फोर्थ, इसमें क्या है कि 15R का कर्व डिस्प्ले है। ठीक है, VA पैनल है इसके अंदर, 99% sRGB है एंड 90% DCI P3 है। तो इसके अगर जब आपको वैलोरेंट जैसी गेम खेलने जो बहुत कलर है इसके अंदर एंड एपेक्स ऑल्सो, उसके लिए काफी अच्छा रहता है। तो आपको आपको एनिमीज देखने में बहुत इजी हो जाएगा। तो कलर क्वालिटी भी काफी अच्छी है मॉनिटर की। तो प्लीज नोट, अगर आपको सिर्फ एंड सिर्फ एडिटिंग करनी है, थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है, तो आप जरूर इसकी जगह एक IPS मॉनिटर में इन्वेस्ट करना, बिकॉज VA पैनल और IPS पैनल में कलर की क्वालिटी का डिफरेंस आ जाता है। चाहे आप गीगाबाइट का GS27Q ले लो, GS27F ले लो, डिपेंडिंग आपको कितना आपका बजट है, क्या सीन है, उसमें आपको 2K मिल सकता है सेम बजट में। बट येस, IPS मॉनिटर इज ऑलवेज बेटर फॉर कंप्लीटली एडिटिंग एंड ब्लेंडर। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है तो IPS का आपको लेना चाहिए। दिस इज VA पैनल। ठीक है, एडवांस फीचर्स में जाने से पहले हम लोग इसकी बिल्ड क्वालिटी चेक कर लेते हैं कि ये क्या कैसे मूव हो सकता है, क्या इसकी बिल्ड क्वालिटी है। तो अब ये देख लो, ये पूरा का पूरा, सबसे पहले तो मॉनिटर पूरा ऐसे पिवट हो सकता है। ठीक है, ये पूरा बढ़िया तरीके से ऐसे आपका घूम जाएगा, कैसे भी घुमाना है घुमा लो बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसको ऊपर नीचे कर लो, कोई टेंशन नहीं आएगी। ऊपर करके इसको ऐसे कर दो, पूरा ऐसे मूव हो जाएगा बहुत इजीली। आपको बेसिकली आपको जो पूरा पिवट चाहिए, आगे पीछे इधर उधर सब हो जाएगा। एडजस्टेबल भी है ये मॉनिटर, ताकि आपको जैसे आपकी हाइट के हिसाब से अगर आपको चेक करना हो कितना ऊपर नीचे करना है वो भी हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। आप ये एक चीज चेक कर लेते हैं जरूर, जो इसके अंदर ऐसे हैवी मॉनिटर्स में जो लगता है, मोस्टली क्लाउड मॉनिटर्स में, इसमें वॉबल कितना है। जब आप गेमिंग करते हो आपका मूवमेंट ज्यादा होता है, तो इसका वॉबल है, मैं आई वोंट भी लाएंगे, इसका वॉबल है बिकॉज अब आप देखो आपको इतना चीजें मिल रही है, इतना पिवट घूम रहा है, ये हर एंगल पे ये पिवट होता है। तो आप ये जरूर लेके चलना, ऐसे मॉनिटर जरूर थोड़ा बहुत वॉबल होंगे ही होंगे। सो गाइस, इसकी एडवांस फीचर के बारे में बात करें तो ये 240 हर्ट्ज का तो मिनिमम आता ही आता है, बट ये ऑन एडवांस फीचर से 280 हर्ट्ज पे भी ओवरक्लॉक आप कर सकते हो इसको विद 0.5 ms का रिस्पॉन्स टाइम के साथ। एक फीचर आता है इसका MPRT, इसको ऑन करो तो इसका 0.5 ms का डिस्प्ले, इसका रिस्पॉन्स टाइम आ जाता है। इस चीज का थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो चलो आगे आगे बताता हूँ। बट अभी की बात कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 6 ms के रिस्पॉन्स टाइम पे आता है एंड ऑन एक्सट्रीम मोड इसको 1 ms भी कर सकते हो आप। बट एक चीज मेक श्योर करो, जब आप MPRT इसको ऑन करोगे ना, तब इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हो जाएगा। वो मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो में कैसे कितना कम होता है, क्या इशू आता है। ऑल्सो गाइस, ये मॉनिटर आपको 178 डिग्रीज का व्यूइंग एंगल प्रोवाइड करता है। इसके अंदर एक HDMI 2.1 का स्लॉट भी है, 1.4 DP पोर्ट का भी है इसके अंदर, हेडफोन जैक भी है, स्पीकर्स भी है इसके अंदर।
जो लीजन का जो इसका लोगो है ना, बहुत ही कूल लगता है टू बी ऑनेस्ट। मेरे को तो बहुत कूल लगता है, आप लोग बताओ आपको कैसा लगता है। बट इन जनरली आप देखोगे ये मॉनिटर बहुत ही देखने में भी बहुत कूल है, बहुत ही सेक्सी है। इसके मॉनिटर के पीछे देखोगे तो इसके बाद एक अब बटन्स की हम बात कर लेते हैं। बटन इसमें एक सबसे पहले तो पावर बटन है, उसके बाद हमारा एक सोर्स का बटन है, अगर आपको HDMI या DP में चेंज करना हो तो उसके लिए एक बटन दिया हुआ है। एक गेम मोड का बटन है, अगर डायरेक्ट गेम मोड में आपको जाना हो सीधा सीधा ये बटन दबाओ और गेम मोड में पहुंच सकते हो। लास्ट बटन है हमारा मेन्यू का। मेन्यू में आप दबा के उसके अंदर आप गेम मोड चेंज कर सकते हो, कलर क्वालिटी चेंज कर सकते हो, AMD FreeSync में जा सकते हो, रिफ्रेश रेट चेंज कर सकते हो, अपना ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो। तो सारे ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, सारी सेटिंग आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। आपके यूज के हिसाब से जो आपको बेस्ट लगती है आप वो यूज कर सकते हो, एंड दैट इज अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी। वैसे तो बहुत मॉनिटर्स में आता है बट इसमें फीचर्स बहुत ही सारे हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये, ठीक है। इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया 2 स्पीकर हैं 3 वॉट के, विच इज वेरी वेरी गुड। AMD FreeSync है, उसको ऑन ऑफ कर सकते हो, सेम मेन्यू से भी इसमें कर सकते हो। उसके बाद इसकी 3 इयर्स की वारंटी के साथ आता है लेनोवो का ये वाला मॉनिटर। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें वैसा माउंट भी है, आप वॉल माउंट भी इसको अपने आप कर सकते हो। इसके अंदर पैकेज में नहीं आता बट आपको अलग से लेना पड़ेगा वॉल माउंटिंग। अब जैसे कि मैंने बताया इसमें स्पीकर्स हैं, एंड इन इस गर्मी में आपको हेडफोन बंदा नहीं पहन सकता गेमिंग के लिए 2-2 3-3 घंटे, बट हाँ ई स्पोर्ट्स प्लेयर को पहनने पड़ते हैं बिकॉज उनको डायरेक्शन देखनी पड़ती है। बट अगर आप ट्रिपल ए टाइटल खेल रहे हो इस पे, एंड अगर आपको सिर्फ स्पीकर्स मतलब हेडफोन नहीं पहनने इतनी गर्मी में, तो आप सीधा सीधा इसमें स्पीकर ऑन कर सकते हो, बढ़िया इसमें आवाज आती है वो भी। प्योर गेमिंग पीसी बिल्ड लेके आ गए हमारे को, ऐसे बिल्ड्स के लिए बहुत ही अच्छा रिस्पांस था। तो हमने कहा यार क्यों नहीं, जो हमने लास्ट टाइम Ryzen 5 7000X 47TS सुपर का एक अपग्रेडेड वर्जन लेके आ गए हैं जिसमें हमने और बेटर कंपोनेंट यूज करे हैं। सो गाइस मैंने आपको सारे इसके फीचर्स दिखा दिए, सारे इसके प्रोज दिखा दिए, बट इसके थोड़े से डिसएडवांटेज एंड कॉन्स भी हैं। अब हम उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया इट इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, तो हम सिर्फ प्रोज नहीं बताएंगे, हम इसका एक्चुअल इसका प्रोडक्ट का रिव्यू दिखाएंगे क्या एक्चुअली में है। तो सबसे पहले हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं। सबसे मेजर डिसएडवांटेज इसमें ये है कि 280 जैसे मैंने आपको बताया ओवरक्लॉक तो होता है बट सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स के लिए ही होता है, उसके उसको फिर से ही आपको ओवरक्लॉक करना पड़ेगा। तो हाउ इट वर्क्स इज कि जब आप 240 हर्ट्ज पे नॉर्मल हो, आप ओवरक्लॉक वाला करो 280 हर्ट्ज पे करो, 30 मिनट्स बाद ये अपने आप 240 हर्ट्ज पे ही गिर जाएगा, एंड आपको फिर से उसको ओवरक्लॉक करके आपको पहुंचाना पड़ेगा। तो बेसिकली जब भी आप ई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, वैसे वैलोरेंट का गेम ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के आसपास होता है, तो आप एक गेम खेलो आपको फिर से ओवरक्लॉक करना पड़ेगा, एक गेम खेलो फिर से ओवरक्लॉक करना पड़ेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज हमको लगा, बट दिस इज अ वेरी वेरी बिग डिसएडवांटेज इसके अंदर। अब वो देने को सीधा सीधा 280 हर्ट्ज दे सकते थे, बट अपेरेंटली दैट इज अ बिग नो फॉर अस कि भाई ये क्यों ऐसा किया उन्होंने। सेकेंड इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये इसका जो स्टैंड है पूरा मॉनिटर इन जनरली थोड़ा सा बड़ा है एक स्मॉल टेबल के लिए। तो अगर आपका टेबल छोटा है एंड अगर आपको उसमें पीसी भी रखना है, मॉनिटर भी रखना है, कीबोर्ड सब रखना है, उसमें भी आपको इशू आ सकता है डिपेंडिंग आपका टेबल कितना बड़ा है एंड ऑल दैट। तो एक चीज ये जरूर देख के रखना, जब भी आप ये मॉनिटर लो एक बार हमारे स्टोर पे आके चेक कर लो या इसके साइज एक बार देख लो, उसके अकॉर्डिंगली अपना टेबल मेंटेन करना। थर्ड इसका डिसऑर्डर जैसे मैं आपको बताया थोड़ा सा वॉबल तो होता ही है ये, बिकॉज आपको सारे टिल्डिंग मिलेंगे तो आपको वॉबल होगा, ये थोड़ा सा डिसऑर्डर हमको लगा क्योंकि जितना आप टेबल हिलाओगे उतना वॉबल भी होगा ये। सो गाइस यही थे इसके डिसएडवांटेजेस, मैंने आपको कुछ डिसएडवांटेज बता दिए, कुछ प्रोज बता दिए। अब आप मुझे बताओ कि आपको ये मॉनिटर कैसा लगा, एंड प्लीज नोट इसका प्राइस सिर्फ 18,500 है एंड बहुत लिमिटेड स्टॉक भी है। तो प्लीज नोट कि जैसे अगर आप ये प्राइस थोड़ा सा 18,500 19,000 के आसपास मतलब हिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन कब आप लो। अब ऐसा तो नहीं है कि आप मेरे पास 2-3 महीने बाद आप बोला मेरे को सेम प्राइस का, तो वो तो नहीं मिलेगा, बट हम ट्राई करेंगे आपको मैक्सिमम आपको डिस्काउंट दे पाए मॉनिटर के अंदर, बिकॉज मॉनिटर के फीचर्स बहुत अच्छे हैं, मॉनिटर बहुत अच्छा है, एंड प्राइस कंपैरिजन अगर मैं दूसरे ब्रांड से देखूं तो वो भी बहुत ही सॉलिड है इसका, एंड अच्छे फीचर्स भी है। 280 हर्ट्ज आपको 280 हर्ट्ज आपको देता ही एटलीस्ट। तो डू लेट अस नो अगर आपको भी चाहिए, अगर आपको चाहिए हमको कॉन्टैक्ट करो, साइड डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको पीसी की रिक्वायरमेंट हो या डायरेक्ट मॉनिटर खरीदना हो हमको बताओ, सब कुछ हेल्प करेंगे। अगली बार मिलता हूं। और अगर आपको इस पीसी की अगर किसी को अच्छा लग रहा हो या पीसी इसकी वीडियो देखनी है तो उसका लिंक भी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, देख लो, कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है इसकी। एंड अगर आपको लगता है कि हमें और प्रोडक्ट रिव्यूज करने चाहिए, डू लेट अस नो किस प्रोडक्ट का हम रिव्यू करें, कोई नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हमें बताओ, हम उसका रिव्यू जरूर करेंगे आपके लिए।